कहीं शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शंकर की दया से हमारे जीवन में अगर बदलाव आ रहा है, कथा को सुनकर, शिव महापुराण को घर में पढ़कर, संतों की लीला को पढ़कर, कहीं भगवत भजन में लगकर, अगर हमारे वक्त को हम बदल रहे हैं, हमारे समय को हम बदल रहे हैं, हमारे जीवन को हम बदल रहे हैं, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अब वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्ता तुम्हारे जीवन में आ गया, इसलिए तुम्हारा वक्त बदलने के लिए तैयार। वक्ता और वक्त, वक्ता जब बदल देता है तो वक्त अपने आप बदल जाता है, पर जब वक्त बदलता है तब फिर व्यक्ति बहुत विचित्रता से अपने जीवन को हार बैठता है, वह हार जाता है। हरिविठल मेरे पांडुरंगा चंद्रभागा नदी के तट पर मेरे श्री नारायण रुक्मणी जी के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान हुए। पुंडलिक जो बाल्यावस्था से क्रोधी था, जिद्दी था, चिड़चिड़ा था, माता पिता का आदर भी नहीं करता था, सम्मान भी नहीं करता था। माता पिता ने उसको वक्ता बनकर समझाया भी बहुत, ऐसा नहीं कि माता पिता ने नहीं समझाया, उनको बहुत समझाया। दुनिया के कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चे को समझाते नहीं है, ज्ञान नहीं देते। पुंडलिक के पिताजी जाहनुदेव ने अपने बेटे को बिठाकर समझाया कि तुम ये क्रोध करना छोड़ दो, तुम ये अपशब्द बोलना छोड़ दो, तुम ये चिड़चिड़ापन छोड़ दो। पर एक ब्राह्मण जाहनुदेव बहुत ज्ञान से, आनंद के साथ में पुंडलिक को समझाते हैं, पर पुंडलिक समझता नहीं। समय रहते जो अपने माता पिता से नहीं समझा, समय रहते जो अपने गुरु से नहीं समझा, समय रहते जो अपने शिक्षक से नहीं समझा, समय रहते जो अपने बड़ों से नहीं समझा, फिर उसको समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो अपने आप समझा देता है। फिर उसको कोई दूसरा नहीं समझाएगा, उसको समय का थपेड़ा समझाएगा, उसको समय का जो क्रम है, वक्त का जो क्रम है, वो समझाने का प्रयास करेगा। एक दिन पुंडलिक की माताजी सत्यवती जी अपने पति जाहनुदेव के साथ में विराजमान थी। दोनों भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, नाम स्मरण करते, और बेटा उनसे चिढ़ता, क्या लगे रहते हो ये तुम दिन भर, क्यों ऐसा काम करते रहते हो दिन भर? परिवार में सब तरह के लोग रहते हैं। अगर एक बहू भगवान की भक्ति कर रही है, एक बहू भगवान का भजन कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी दूसरी बहू भी भगवान का भजन करेगी। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक बेटा अगर भगवान के भजन में लगा है, एक बेटा मंदिर जा रहा है, एक बेटा भगवान का भजन कर रहा है, तो दूसरा बेटा भी भजन करेगा, ये पक्का नहीं हो सकता। वो कई लोग अगर कथा श्रवण करने भी आए हैं ना, तो कई लोग कथा को देखने भी आए कि व्यवस्था कैसी करी गई, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और कई लोग ऐसे भी होंगे, वो कहते हैं ना, 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का श्रोता, कथा को जो सुनने आता है। दूसरे नंबर का श्रोता, जो कथा में सोने आता है। और तीसरे नंबर का सरोता, सुपारी काटने वाला सरोता। ये 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आया, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो केवल कथा को सुनने के लिए आया है। उसको तो भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, मंत्र जाप करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। 3 घंटा भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। 5 दिन वो केवल कथा सुनने के लिए आया है, आसन और कथा सुनी 5 दिन की, बोरिया बस्तर बांधा और अपने घर चले जाएगा। यह होता है श्रोता। दूसरे नंबर पर है सोता। वो कथा में आकर बैठेगा, थोड़ी देर उसका चित्त कथा में लगेगा, उसके बाद में बस सिर पे पल्लू वल्लू रख के अब पड़ोसन उसको जगाए भी ना कि सो रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही है? वो तो भगवान भाग रहा है, तुम्हें बुला रही, बुला तो सो नहीं रहा है। और तीसरे नंबर पर होता है सरोता, जो केवल कथा में कतरने के लिए बैठा है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे मतलब नहीं, महाराज जी ने जो नहीं बाचा उससे मतलब है। कतरता रहेगा दिन भर, हाँ बताओ ऐसा कर दिया, प्रसाद तो बटा ही नहीं, मैं तो प्रसाद के लिए आया था, उसने ऐसा कर दिया, हमको तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिली, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। वो केवल 24 घंटा सुपारी जैसा कतरता ही रहता, केवल कतरता। पर मेरा विश्वास करता है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला ना तो सरोता है ना सोता है, वो केवल श्रोता है जो कथा को सुन रहा हो। वो केवल कथा सुनने आया। 3 घंटा रहकर उसे कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। भगवान के चरणारविंद का रसतत्व क्या होता है, भगवान की अविरल भक्ति क्या होती है, भगवान का विश्वास क्या होता है, उसको वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, अविरल भक्ति को प्राप्त। महाराज सत्यवती ने समझाया, जाहनुदेव ने समझाया, पुंडलिक को खूब समझाया, खूब। पर पुंडलिक
के लिए सत्यवती ने कहा, पुंडलिक की मां बोली कि एक काम करते हैं, अगर ये बेटा नहीं सुधर रहा तो इस बेटे को विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद कम से कम धर्म पत्नी अगर आ जाएगी तो इसको धर्म में तो लगाएगी। धर्म में तो लगाएगी। पर क्या मालूम था कि तुकाराम जी जैसी आ जाएगी? किसको मालूम था? धर्म पत्नी आई, पौंडलिक की शादी हो गई, पर जैसा पौंडलिक था उससे दुगना क्रोध करने वाली आई। अब एक दिन पौंडलिक के माता पिता भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भजन में डूबे हुए हैं। शंकर के परम उपासक थे जानदेव और सत्यवती, भगवान शिव की भक्ति बहुत करते थे। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। महाराज एक दिन बेटे ने भगवान शिव के शिवलिंग का जो निर्माण जानदेव कर रहे थे, सत्यवती कर रही थी, और बेटे पौंडलिक ने देख लिया कि इन्होंने माटी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो पौंडलिक ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या होता है? क्यों लगे रहते हो फालतू के काम में? क्या होगा इससे? आपसे भी लोग यही कहेंगे जो पौंडलिक ने अपने माता पिता से कहा। आपको ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से? क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से? क्या होता है भगवान के भजन करने से? क्या होता है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से? क्या होता है एक चावल का दाना चढ़ाने से? क्या होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से? उन बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो एक पत्र आया है, दोनों ग्रुप फाइनल करने के लिए बैठिए। ये शिव तत्व है। लोग कहें कि शंकर कह दिया था कि मंदोदरी राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पद पर अपने पति को भेज सकती हूं। अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पद पर भेजकर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं शिखा रखता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में तुलसी की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कर कभी तुमने पूजन कराई है? किसी यजमान के यहां तुमने कभी पूजन कराया? किसी यजमान के यहां तुम कभी पूजन करायो? रावण कहने लगा जजमान भी तो मिलना चाहिए जिसके यहां मैं पूजन करा सकूं। यजमान भी तो मिले जिसके यहां मैं पूजन करा। स्वामी जिस राम जी के साथ में आपकी दुश्मनी है वही राम भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनको कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा। आप चले जाओ ना। रावण कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जोड़े से बिठाया जाता है पति पत्नी को। पत्नी तो मेरे पास में है, अकेला पति कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा? मंदोदरी ने कहा विद्वान पंडित करता क्या है फिर? अगर मान लो धर्म पत्नी नहीं है तो विद्वान पंडित क्या करेगा? तो क्या ये तो गुरु के ऊपर है, तो आप गुरु बनकर जाइए ना। रावण हंसता हुआ कहता है मैं और गुरु बनकर? हाँ, अगर मैं जाऊंगा ना तो सीता को ले जाना पड़ेगा, और अगर सीता को ले गया और राम ने रख लिया तो? मंदोदरी कहती है मैं वचन देती हूं कि सीता को मैं वापस लेकर आऊंगी। क्या सीता मेरे साथ जाएगी? मंदोदरी कहती है सीता आपके साथ नहीं जाएगी, पर वो बानर जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी सीता उसके साथ जा सकती है। सीता उसके साथ जा सकती है। साक्षी में मैं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी। चलो। रावण सोने के मुकुट को भूमि पर रखकर सीता डोली में बैठकर जब
पूजन करने के लिए गठजोड़ा बांधकर बिठाया है। रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी है। राम जी ने चरण धोकर प्रणाम किया है, तब रावण ने आशीर्वाद दिया है, विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे। हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा, क्यों महाराज अभी से हार गए? रावण कहता है, हारा वारा नहीं हूं, मैंने पूजन कराई है, पंडित हूं, गुरु हूं, जजमान कोई भी हो, गुरु का फर्ज है कि पूजन कराने के बाद आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया है। मतलब आपने अपनी हाथ Do stock trading at your fingertips. संत तुकाराम जी कहते हैं, उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है। पौंडलिक ने जैसे ही पात्र को हाथ लगाया, माता पिता ने मना कर दिया, तुम सब पर क्रोध करो पर देव पर। धर्मपत्नी पौंडलिक की, वो भी पौंडलिक के साथ ही मिली हुई थी, वो भी पौंडलिक के साथ मिली। तुरंत जानुदेव ब्राह्मण ने और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती ने यह विचार कर लिया कि अपन जो है यहां से चले चलते हैं, अब अपने को पौंडलिक के पास नहीं रहना। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान लगाना, जानुदेव की कथा से, पौंडलिक की कथा से। पत्नी, पुत्र, जिनके लिए तुम दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हो, जिनके लिए तुम खुद भूखे रह जाते हो और जोड़ जोड़ कर लाकर घर में देते हो, बंगला बनाते हो, गाड़ी लाते हो, हैंडसेट, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया का सारा ठाट अपने बच्चे को देते हो। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, यदि जिनके लिए तुमने कमाया, जिनके लिए तुमने जोड़ा, जिनके लिए तुम लेकर आए हो, जिनके लिए तुम दे रहे हो, वही पत्नी और वही पुत्र यदि आपके कहने पर ना चले, आपका आदर ना करें, आपका सम्मान ना करें, जरा सी बात पर बेटा चिल्लाकर दौड़ने लगे, जरा सी बात पर पत्नी चिल्लाकर दौड़ने लगे, तो निवेदन है, फिर दुकान पर सुबह 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक क्यों बैठे हो? किस लिए? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए जोड़ रहे हो? इतना सा फुर्सत नहीं कि तुम शिव महापुराण की कथा भी सुनने चले जाओ, इतना सा समय नहीं कि तुम कहीं अच्छे से अपने मेहमानों से मिल लो। किसके लिए जोड़ा तुमने? ना पुत्र अच्छे से बोल रहा है, ना पत्नी अच्छे से बोल रही है, केवल जोड़ा जोड़ा जोड़ा। शिव पुराण की कथा कहती है, जिसकी पत्नी और पुत्र, जिसकी पत्नी और पुत्र ये दोनों श्रेष्ठता से अपना सम्मान करते हो, बेटा बाप का सम्मान करता हो, पत्नी पति का सम्मान करती हो, तो समझ लेना सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर बसे हुए हैं, सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर। और जहां पर पत्नी सम्मान ना कर रही हो, बेटा सम्मान ना कर रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, गालियां दे रहा हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहा हो, क्रोध कर रहा हो, फिर वहां इतनी बड़ी बड़ी भगवान की मूर्ति भी रख ली ना, हरि विठ्ठल की, और खूब पूजन भी कर रहे हो, तो समझ लेना वो स्वर्ग नहीं है, वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं, वो स्वर्ग नहीं है, वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर समझ लीजिए, उसमें सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा, उसमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। पौंडलिक के माता पिता ने विचार कर लिया, अब हमको नहीं रहना, अब हमको काशी चले जाना चाहिए। तो पौंडलिक ने अपने माता पिता के काशी जाने की तैयारी हो गई, तो बहू ने पूछ लिया, पौंडलिक की धर्मपत्नी ने पूछा, कहां जा रहे हो आप दोनों? कहा हम काशी जा रहे हैं। काशी में क्या है? तो क्या देवादिदेव महादेव है, और हमने सुना है काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जहां पर व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं, तो देवादिदेव महादेव आकर स्वयं गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी काशी में हम जा रहे हैं, ऐसी काशी में हम पहुंचे, उस काशी के अंदर हमारा प्रवेश हो रहा है, उस काशी में हम लोग जा रहे हैं। दोनों
बेटे से भी नहीं बोले, बहू से भी नहीं बोले, बस इतना कहकर दोनों माता पिता काशी के लिए जहानुदेव और सत्यवती जाने लगे। पीछे पीछे धर्म पत्नी ने अपने पति पुंडरीक को बुलाकर कहा, तुम्हारे माता पिता काशी जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये काशी नहीं जा रहे, किसी महाराज के चक्कर में पड़ गए तो घर का रखा हुआ सारा धन बांध के ले जा रहे। जिस महाराज को तुम्हारा धन प्रिय लगे वो महाराज नहीं हो सकता, वो फिर कोई संत या साधु या गुरु नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा ही हो सकता। जिसको तुम्हारे धन की प्रियता लगे, जिसको तुम्हारे सत्ता की प्रियता लगे, तुम्हारे वैभव की प्रियता लगे, तुम्हारे धन संपदा की प्रियता लगे, फिर वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत वो साधु गुरु नहीं है। एक बात परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में संत तुकाराम जी का बड़ा भाव वर्णन किया गया। मांझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन है चंद्रभागा। तुकाराम जी कहते हैं, माझी बहन चंद्रभागा कारिती से पाप भंगा, अर्थात वो चंद्रभागा कैसी है, तो कहा केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसका स्नान कर कर, उसका दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। तो संत तुकाराम जी कहते हैं उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है, उसी तरह साधक होता है, उसी तरह उपासक होता है, जिसका मात्र दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं, केवल दर्शन। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये पावन धरा महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो धरा है, ये संतों की धरा है, साधुओं की धरा है, गुरुजनों की धरा है। ये धरा कोई साधारण नहीं। भारत भूमि के सबसे ज्यादा संत देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी को देने वाली ये भूमि है महाराष्ट्र की भूमि। मां अहिल्याबाई को देने वाली भूमि है ये महाराष्ट्र की भूमि। महाराष्ट्र की भूमि, यह कोई भूमि साधारण नहीं है महाराज। सकुबाई जैसी संत को दे देती है ये।